वैज्ञानिकों का क्या है? वैज्ञानिकों का क्या है? उन्हें तो किसी की भावना से कोई मतलब नहीं होता। एक बार की बात है, वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा। उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना भी सिखा दिया। पर वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होता है, रिसर्च करे बिना मानता नहीं है। वैज्ञानिक ने टिड्डे से कहा, कूदो। टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर जोर से छलांग लगाने लगा। तब वैज्ञानिक ने क्या किया, उसकी एक टांग तोड़ दी और टिड्डे से कहा, छलांग लगाओ। वैज्ञानिक की बात सुनकर टिड्डा कूदा तो बहुत थोड़ी दूरी कम हो गई। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और कहा, कूदो। अब टिड्डे की छलांग थोड़ी कम हो गई। फिर वैज्ञानिक ने क्या किया, धीरे धीरे टिड्डे की एक एक टांग तोड़ता गया और कहा, कूदो। अब लास्ट में जब सारी टांगें टूट गई तो वैज्ञानिक ने टिड्डे से कहा, कूदो। अब इस बार तो टिड्डा टस से मस नहीं हो पाया, क्योंकि बेचारे की सारी टांगें टूट गई थी। अब आखिर टांग टूटने पर जब उसे कहा कि कूदो तो वो हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने निष्कर्ष डायरी में लिखा। जानते हो उसे क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बाहर हो गया। फिर टिड्डे की दूसरी टांग तोड़ी गई तो थोड़ा और बाहर हो गया। फिर तीसरी टांग तोड़ी गई तो थोड़ा और बाहर हो गया। और सारी टांग टूटने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल साइलेंट हो गया है। वो तो अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह भी नहीं जाने लायक बचा था। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा था कि वैज्ञानिक तो मूर्ख था। इतनी सीधी सी बात उसके दिमाग में क्यों नहीं समझ में आई कि यहाँ कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम हो रही थी। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती हैं कि उनका एक दूसरे से संबंध होता है या नहीं भी होता है, या गहरा संबंध होता है। कभी कभी दिखता कुछ और है, लोग समझते कुछ और है और वास्तव में कुछ और होता है। इसीलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। हमेशा समझबूझ से निर्णय लें और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। सावधानी बरतें, वरना नतीजा सोच विचार के अनुसार नहीं आएगा। नतीजा सोच विचार कर ही लेना चाहिए। तो हमेशा एक्सपीरियंस रिसर्च पर नहीं, दूसरे के भी एक्सपीरियंस से भी अपनी जीवन में एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए।